इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी का दिल बहुत भारी हो गया है। उनका कहना है कि अभी तक बात उन पर थी, लेकिन अब उनके पति पर आ गई है, तो ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो रिश्ता जल्दी तोड़ती नहीं है, और जब तोड़ती हैं तो किसी के पास मुड़कर नहीं देखती हैं। उन्होंने कहा कि उनके बड़े बेटे बहू आ गए हैं अपनी बाप की इज्जत बचाने के लिए उनके कहने पर, और साथ में जगत भैया अंशु की बेटी को खिला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हैरानी हो रही है, जगत भैया और जगत भाभी को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें अंशु से हाथ मिलाना पड़ा। तो जानेंगे सारी बातें विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो माता जी ने पार्टी कैंसिल करवा दिया है। पार्टी का ठीकरा ऑडियंस और रिएक्शन वालों पर फोड़ दिया है, लेकिन अब माता जी लेना चाहती हैं सिंपैथी कार्ड, और जबकि कुछ लोग उनको सिंपैथी दे भी रहे हैं। तो वो अंकल के साथ एक वीडियो बनाती हैं जहां पर वो बोलती हैं कि ननद का फोन आया था, सारे लोग तैयार हो गए थे, पार्टी में आने वाले थे। उन्होंने काम वाली को बुला के आज साफ सफाई भी करवा दिया था, क्योंकि आज पूजा थी। तो जब आंटी आज पूजा थी तो पूजा करा लेना चाहिए था। पार्टी कैंसिल हुई, पार्टी के लिए मना कर रहा था, तो पूजा को आप लोगों ने क्यों मना किया? क्योंकि आपको आ रहा था गुस्सा कि जब पार्टी नहीं होगी तो पूजा नहीं होगा। खैर, आंटी जी का कहना है कि जब तक हमको लोग बोलते थे मैं बर्दाश्त कर लेती थी। आंटी जी आगे बोलती हैं कि बात उनके पति पर आ गई है, इसी वजह से वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो यहाँ पे बात पति पर आ गई है। इनका कहना है कि अंकल जी पार्टी कर रहे थे, और अंकल जी जब पार्टी कर रहे थे तो छोटे नवाब ने आखिर पार्टी में आने से क्यों मना किया? जब तक छोटे नवाब का मेरा झगड़ा चल रहा था तब तक मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मेरे पति की इंसल्ट की है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आपके पति की बेइज्जती तो हुई ही नहीं है आंटी, क्योंकि अंकल जी इस फ्रेम में थे ही नहीं। देखो, पार्टी आपने कैंसिल करवाया, फिर अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए अंकल को आगे कर दिया। मतलब जब आपका काम खराब हो जाता है तो बेचारे अंकल को आगे कर देती हैं, और अभी भी अपनी ईगो को आगे रखने के लिए अंकल जी का बहाना मार रही हैं कि यहाँ मेरे पति की बात आ गई है। यहाँ पे किसी की बात नहीं आई है, पति पर तो बात आई ही नहीं है। सबको पता है कि पार्टी आपकी वजह से कैंसिल हुई है, और पार्टी में ना जाने का डिसीजन छोटे नवाब का आपकी वजह से है, क्योंकि अंकल से तो उसकी कोई लड़ाई ही नहीं है। अंकल के साथ ही उसने होटल देखा था, सब कुछ बुक कर रहा था, अंकल से ही पूछ पूछ के कर रहा था। तो अंकल से तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं थी, और अंकल की इसमें तो बेइज्जती है ही नहीं। अंकल को तो कोई गलत बोल ही नहीं रहा है, ना ऑडियंस गलत बोल रही है, ना छोटे नवाब गलत बोल रहे हैं कि मैं अपने पापा की बात नहीं मानूंगी या पापा की मैं बेइज्जती करूंगा। पापा की तो बेइज्जती कर भी नहीं रहा है, वो तो पार्टी में नहीं आना चाहता है, और ना आने का कारण साफ है। जब वो पार्टी कर रहा था, आप बहुत अच्छी माँ थी, आप परिवार लेकर चलती हैं, तो चुपचाप उसको पार्टी करने देती। पहले आप और आपके बड़े सुपुत्र उसको बोलते हैं कि वो अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकता है, वो नालायक है, वो बेरोजगार है। तो जब वो आपका बेटा पहली बार अपने दम पर कुछ कर रहा था तो फिर क्यों नहीं योगदान दी? क्यों आप अपने रिश्तेदारों को मना की? तो आंटी ना, यहाँ पे सिंपैथी नहीं मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपकी सारे रंग ढंग सब देख चुके हैं कि आप कब कब कौन सा तुरुप का इक्का फेंकती हैं। आप लोग नोटिस करना कि आंटी के पास अंकल एक ऐसे तुरुप के इक्के हैं, जब जब आंटी सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगती हैं या फंसने लगती हैं तो अंकल को आगे करके सिंपैथी लेने की कोशिश करती हैं। और अभी भी पार्टी कैंसिल होने के बाद ये सिंपैथी लेने के लिए अंकल का इस्तेमाल कर रही हैं कि मेरे पति की बेइज्जती हुई है, मेरे पति पर बात आई है। तो मैडम, पति पर बात नहीं आई है, आप यहाँ ऑडियंस को गुमराह ना करें। आपके पति की कोई बेइज्जती नहीं है, सबको पता है, सब कोई वीडियो देखता है, और आपके रिश्तेदारों को भी पता है कि छोटे नवाब ने पार्टी कैंसिल की है और आपकी वजह से कैंसिल की है। आप और आपके बड़े सुपुत्र वीडियो पर वीडियो छाप रहे थे, वो वीडियो नहीं बना रहा था, वो अपने तैयारी की वीडियो दिखा रहा था, आप ही एटीट्यूड दिखा रही थी। तो जो आप यहाँ चेहरा उदास करके बिना लिपस्टिक के आएंगी और लोग समझेंगे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो ये दुखी वाला पैटर्न आप बहुत बार कर चुकी हैं, तो अब लोग अच्छे से जान गए हैं। तो यहाँ पे आंटी पूरी तरह से कोशिश कर रही है ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, रात भर नींद नहीं आया, रात में इनके घर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इनका दिमाग खराब है। अब यहाँ पे इनका एक और पैटर्न देखो, यहाँ पे छोटे नवाब को फिर से नीचा दिखाने के लिए एक बात बोलती हैं कि मेरे बड़े पुत्र और उनकी वाइफ इसीलिए आ गए क्योंकि मेरे पति ने उनको बोला कि तुम लोग आ जाओ, और अपने बाप की इज्जत रखने के लिए वो दोनों मियाँ बीबी यहाँ पर आए हैं। आंटी, कम से कम झूठ तो मत बोलो, वहां पे बाप की इज्जत रखने के लिए नहीं आए हैं, उनको इवेंट में जाना था, और ये प्लान पहले से ही तय था। ये नहीं कि अंकल ने बुलाया तो वो दौड़े दौड़े आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनको आना ही था, क्योंकि वो कोई इवेंट छोड़ते नहीं है। इवेंट में जाना उनका काम है, और जगत भाभी को इवेंट में जाना बहुत अच्छा लगता है, मेकअप कराती हैं, वहां से नए नए लोगों से मिलती हैं। तो
तो यहाँ पे जो आप ये कह के छोटे नवाब को चाह रही हैं कि ऑडियंस जाके गाली दे कि देखो छोटा नवाब कितनी बाप की इज्जत करता है, वो तो उनके एक बुलावे पे आ गया है, तो उनके बुलावे पे नहीं आया है। अगर अंकल की इज्जत करते ना, तो जब आए थे सिवान, जिस दिन इसने फेस रिवील किया था छोटे नवाब, तो अंकल को तो पता भी नहीं कि ये जा रहे हैं, बेचारे हैरान हो गए थे। और अंकल बोल भी रहे थे कि रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो अगर बाप की इज्जत की पड़ी होती तो एक दिन रुक जाते बाप के कहने पर। अगर बाप की इतना ही इज्जत करते हैं जगत भैया, और रही बात आपके हिसाब से वो बहुत इज्जत करते हैं, तो ऐसे जब आपका ऑपरेशन हो रहा था तब भी तो अंकल रोक रहे थे जगत भैया और जगत भाभी को, तब तो वो लोग नहीं रुके, तब इज्जत का ख्याल नहीं आया। तो आंटी शब्दों का प्रयोग मौके के हिसाब से करती हैं, तो उनको लगा कि ये बोलूंगी तो छोटे नवाब को पिंच भी होगा और छोटे नवाब को लोग गाली भी देंगे। तो आंटी अपने चाल में आप कामयाब हो गई हैं, अंकल को आगे करके छोटे नवाब को बहुत गालियां पड़ रही हैं कि वो अपने आप बाप की बात नहीं मानता, अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, उसे पार्टी करनी चाहिए। अब आपके बच्चे छोटे बच्चे नहीं लगे हैं, जो आप कह रही पंख लग गया है उड़ने लगे हैं, तो पंख लग गया है उड़ने लगे हैं, तो माँ बाप को तो खुश होना चाहिए कि बच्चे अपने पैर पर धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको खुशी ही नहीं हुई उसके पार्टी से, और कहीं ना कहीं आपके ही करकस से वो पार्टी कैंसिल हुई है, आप माने चाहे ना माने। उसके बाद आंटी सोचती हैं कि थोड़ा अपने मम्मी पापा का नाम लेके थोड़ा सा सिंपैथी लो। ये हर बार मैंने देखा है कि आंटी जब कोई वैसा बात होता है, इनके घर का माहौल खराब होता है, तो वहां पे अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए ये बात बोलती हैं सबको अपने पापा प्यारे होते हैं, मेरी बेटी को भी हम लोग बहुत प्यारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटी बहू को टारगेट कर रही हैं। उसने एक रील बनाया था अपने पापा को लेकर, और उसके पापा को उल्टा सीधा तो जगत भैया बोल ही रहे हैं, तो उसी को सुना रही हैं। उसने कहा कि मुझे अपनी पापा की याद आती, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो उसी पे डायलॉग मारती हैं कि यहाँ इनको सिंपैथी भी मिल जाएगी कि सबके तो पापा हैं, सबको अपने पापा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे तो माँ बाप नहीं रहे, मैं जिंदगी भर दुख देखी हूँ, मेरा तो कोई नहीं था, मैंने सब कुछ अकेले झेला है। मतलब एक होता ना कि थोड़ा सा वो खेलना, सिंपैथी लेने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टोरी सुनानी पड़ती है। तो एक बात बताइए आंटी, आपकी मम्मी नहीं थी पर आपके पापा थे, और जब मौका लगता है तो आप अपने पापा को खराब बता देती हैं और कभी पापा को अच्छा बना देती हैं। अभी आपकी बेटी ही कह रही थी मेरे नाना ये करते थे वो करते थे, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपके पापा बुरे थे या अच्छे थे, या आपको याद आ रही है या आपके लिए कुछ नहीं किए हैं। फिर उसके बाद कहती हैं कि पता है बेटी गरीब होती है तो माँ बाप भी नहीं पूछते हैं अगर बच्चे गरीब होते हैं। तो ये बात तो आप पे भी लागू हो रही है, और ऑडियंस भी कह रही है कि छोटा बेटा गरीब है, इसी वजह से आप उसको नहीं पूछ रही हैं, उसकी पार्टी नहीं होने दी है, और बड़े बेटे की तरफ इसीलिए झुकाव है क्योंकि वो धनी है। जो आप उदाहरण दे रही हैं, आप पे ही लोग सटीक बैठा रहे हैं कि आप भी तो ऐसे ही करती हैं। तो कुल मिला के आंटी वहां पे थोड़ा सा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद अंकल कह रहे हैं आज मीटिंग है। तो जब आज मीटिंग था आंटी, आपको पहले से पता था मीटिंग तो अचानक से आएगी नहीं, तो फिर आज पूजा कैसे होती। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो गोलमाल है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है पार्टी को लेकर। कुछ कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं कि ये जो पार्टी कैंसिल हुई है इनके घर के कलेश की वजह से नहीं कैंसिल हुई है, मृत्यु पंचक लगा हुआ है, इस वजह से पंडित जी ने मना किया है, क्योंकि 5 तारीख को पूजा होने वाली थी तो उन्होंने ही मना किया कि भाई मृत्यु पंचक में कोई शुभ काम नहीं होता है, तो 9 तारीख से शुभ काम हो सकता है। तभी छोटे नवाब की भी वीडियो आई है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगी। वो कह रहा था कि 10 तारीख को पूजा करेगा, नामकरण करेगा। तो लोगों का कहना है ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं, छोटा नवाब भी मिला हुआ है, और ये पार्टी कलेश की वजह से नहीं कैंसिल हुई है, मृत्यु पंचक की वजह से कैंसिल हुई है, क्योंकि शुभ काम नहीं होते हैं। तो मैंने भी पूछा है आसपास, तो हाँ मृत्यु पंचक लगा है और अभी शुभ काम नहीं होते हैं, और अगर शुभ काम ये कर रहे हैं छठियार की पार्टी, तो छठियार भी एक शुभ काम होता है, तो मृत्यु पंचक में ऐसी पार्टियां नहीं होती हैं। अब हो सकता है इन लोगों ने इसी वजह से कैंसिल किया हो, और आंटी सोच रही हूँ कि चलो मैं भी कंटेंट बनाऊंगी कि भाई पार्टी कैंसिल हो गई है रिएक्शन और ऑडियंस की वजह से, उधर छोटा नवाब भी अपनी बातें लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं गोलमाल है। क्योंकि इन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरे परिवार पर। मैं ये नहीं कह रही कि छोटा बेटा दूध का धुला है या बहू दूध की धुली है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जहां पैसों की बात आती है, जहां कंटेंट की बात आती है, सब एक हो जाते हैं, भले लड़ाई झगड़ा कितना हो। जहां पे एक बार समझा दिया जाएगा कोई बात नहीं, मैं ऐसा बोलूंगी तुम ऐसा बोलना, वीडियो बनेगा, बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, तो सारे तैयार हो जाते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जगत भाभी और बेंगलोर वाली जिज्जी हैं। जगत भाभी ने भी अपने बोला था वीडियो में कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं कंटेंट के लिए।
आप लोग इस बात को भी मान सकते हैं कि हो सकता है मृत्यु पंचक की वजह से ही काम नहीं हो रहे हो शुभ। अब आ जाते हैं जगत भैया और जगत भाभी पर। तो जगत भैया जगत भाभी भी झूठ बोले हैं, बहुत ज्यादा ही झूठ बोले हैं। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ था, इनको इवेंट में आना था, गाड़ी से आना था, इसीलिए आए हैं। और अपनी बहन को हाँ अकेले ये छोड़ के आई हैं। अकेले नहीं छोड़ी है, राशिद और उजाला जो इनकी फ्रेंड है वो लोग वहां पे रहेंगे। 2 लड़का 1 लड़की उस घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे उस घर का, और ये लोग यहाँ पे पार्टी अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे जगत भाभी ने मेकअप कराया है। मेकअप ठीक ही था क्योंकि फिल्टर लगा लेती हैं तो आईब्रो भी गायब हो जाता है। उनका मेकअप सेम ही रहता है। आप लोग तो जानते हैं कि खूब ज्यादा फाउंडेशन, चेहरा सफेद हो जाना और नॉर्मल मेकअप किया हुआ था। अब ये लोग पार्टी में गए हैं, जिस पार्टी में गए हैं वहां पे अंशु भी आई हुई है, अंशु के हस्बैंड भी आए हैं, उनकी बेटी भी आई है। तो वहां पे जगत भैया की एक रील आई है जहां पे अंशु की बेटी को खिला रहे हैं और जगत भाभी भी उसको खिला रही हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके में तो बोलचाल ही नहीं था, तो क्या जगत भैया थुक्के चाटते हैं? क्योंकि इनसे कोई बात करने नहीं आता है, यही उठ के जाते हैं। अब चाहे इंटरनेशनल जीजा के यहाँ हो, देख लो, ये खुद से गए थे, वो उठ के इनको मनाने नहीं आए थे। और यहाँ पे अंशु इनके घर नहीं आई है, ये अंशु से बात करने खुद उस पार्टी में गए थे। अगर नहीं बात करना होता तो ये नहीं करते, पर वहां सबको सरप्राइज देने के लिए कि देखो मेरा कितना अच्छा रिश्ता है, मैं सबसे बना के रखता हूं, तो कहीं ना कहीं छोटे नवाब को यहाँ भी नीचा दिखाना है। क्योंकि बातें उठ रही थी कि छोटे नवाब अंशु को बुला रहे हैं, ये बातें उठ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि छोटे नवाब की तो बातें ही उठ रही हैं, चलो मैं अंशु से बात कर लूं। तो आप लोगों को हैरानी नहीं होना चाहिए कि अंशु से इनकी बातचीत होती है, क्योंकि एक लाइव याद आ रहा है मुझे, वहां पे किसी ने पूछा कि आपके अंशु से बात होती है, तो कह रहे हाँ हमारे बहुत सारे यूट्यूबर से बात होती है और अंशु से भी बात होती है, और जब कभी मौका लगेगा तो मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। तो इन लोगों का मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत सही हो गया है। लेकिन जगत भाभी पता नहीं कैसे अंशु से आंखें मिला रही होंगी, क्योंकि जगत भाभी ने ही अंशु को बोला था कि मेरे पति पर डोरे डाल रही है। जगत भैया अंशु से कैसे नजरें मिला रहे होंगे, क्योंकि जगत भैया ने बोला था कि जगत दीदी से बोल रही थी कि शादी कर लो, और उसके बाद जगत भैया ने अंशु के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी कि इनका भाई उसके कैरेक्टर के बारे में बताता था। तो जगत भैया और जगत भाभी पता नहीं कैसे नजरें मिला रहे हैं। बाकी अंशु का मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रही है, दूर बैठी है, और ये उसके बच्चे को खिला रहे हैं। तो जब सामने से कोई आएगा, बोलेगा, किसी का बच्चा लेने लगेगा तो कोई मना नहीं करेगा, इतनी भी दुश्मनी रहे लेकिन इतना नहीं मना करेगा। तो वही चीजें मुझे लग रही हैं कि ये सिर्फ वीडियो और कंटेंट के लिए ये मियाँ बीवी कहीं भी थुक्के चाटने को तैयार है। वैसे ये थुक्के चाटने वाला शब्द पता रिएक्शन के लाइन में नहीं था, ये शब्द इन्हीं दोनों माँ बेटे का इजाद किया हुआ है, तो आप लोग इग्नोर करना, ये हमारा शब्द नहीं है। क्योंकि कहने में बुरा लगता है थोड़ा, फिर भी बोलना पड़ता है आप लोग को चीजें समझाने के लिए। और मुझे हंसी आ रही है कि सामने जो अंशु के हस्बैंड बैठे थे उनको जगत भैया ने बोला था कि ये तो पियक्कड़ है, और अंशु के हस्बैंड ने जगत भैया की मम्मी को बोला था, जगत भैया को बोला था कि इनकी कास्ट के जो है ना, हमारे बाप दादा ना इनके कास्ट वालों को अपने घर में नचवाते थे। जब आंटी ने कुछ राजपूत को लेकर बात बोली थी, और ये बोला था कि जाओ अंशु के मायके में देखो, उसकी इज्जत क्या है, उसके बारे में सब कुछ पता करो। और अब मुझे लगता है कि जूली आंटी से भी अंशु का हो गया है ब्रेकअप ही, मतलब दूरी ही बना लिए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अंशु और जगत भैया में अब बातचीत होती है, क्योंकि 4-5 महीने पहले एक लाइव हुई थी, उसमें ही ये बातें जगत भैया ने बोली थी कि उनका बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनकी लड़ाई हुई थी उनसे, और अब उनसे बातचीत होने लगी है, तो वो अपने रिश्ते सुधार लेते हैं। तो भाई ये ब्लॉगर हैं और ये जगत भाभी हैं, जहाँ पे इनका पति जो कहेगा वो करेंगी, इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और जहाँ पे बात पैसों की आएगी, जहाँ पे कंटेंट बनाने की आएगी, ये लोग उतने ही नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि भाई ब्रांड है, और ब्रांड तो लोकल ब्रांड तो नीचे गिरते ही हैं। बाकी मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, छोटे नवाब की भी वीडियो आई है तो उसके बारे में बात करूंगी। तो हो सकता है मॉर्निंग वो वीडियो आए, तब तक आप लोगों को बहुत सारा प्यार दुलार, और आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है।